लंका कांड दोहा नंबर 4। सेतु बंधन भई धीर अति, कभी नभ पंथ अपर जल चरण ऊपर, चढ़ी चढ़ी पालहि जाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा रामंगल भवने अमंगल हारी। राम जय सिया राम, राम प्रभु दशरथ अधीर
बांधो परनिधि जलधि सिंधु भारी सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदी सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा सेतु बंध भई गति कपिलव पंथ उड़ान अपर जल चढ़ी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा राम। परमादरणीय समुपस्थित मानव लंका कांड के अंतर्गत आप सेतु बंध प्रसंग में एक सेतु का निर्माण नल नील के माध्यम से कराया भगवान ने। हालांकि उस सेतु का भी विस्तार 100 योजन लंबा और 400 कोस लंबा और 40 कोस चौड़ा है। पर बात यह है कि राम जी की सेना को देखते हुए उस सेतु की लंबाई चौड़ाई अपर्याप्त है। भाई सेना ही अपार है कि को कही सक कपि दल विपुलाई। इतनी विपुल सेना है कि उसकी संख्या के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अरे जब भगवान शंकर स्वयं ये बात कह रहे हैं, पार्वती जी मैंने उस सेना को देखा है, कि उमा राम कटक में देखा। किसने देखा? शंकर मैंने देखा। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से, तो महाराज कितना होगा वो कटक? क्योंकि सोरख जो वो तो मूर्ख ही होगा जो उसकी कोई गिनती करने के बारे में सोचे। बताओ, अगर वो चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता, मूर्खता ही कहलाएगी। इसीलिए राघवेंद्र सरकार ने विचार किया कि एक पुल का और निर्माण कराया जाए। तो सरकार ऊंचाई पर जाकर के खड़े हो गए, पुल तैयार हो गया तो खड़े हो गए, और भगवान के ऊपर खड़े होते ही समुद्र के जितने जल जीव थे वो सब ऊपर आ, जिनके आकार बड़े बड़े विशाल। भाई 100 योजन तो एक समुद्र पुल की लंबाई भगवान ने बनाई, और उसमें से जो जीव निकल के आए मकर परम विशाल। एक मत्स्य का शरीर कितना बड़ा? 100 योजन
और ये तो छोटे थे, 100 योजन वाले जो मत्स्य थे वो तो छोटे थे। वहां तो ऐसे भी निकल के आए कि ऐसे वो बताओ 100 योजन वाले मत्स्य को जो निगल जाए उसका विस्तार कितना होगा। ऐसे वो एक तिनही जे घाही और फिर और उनसे भी बड़े जो 100 योजन के मत्स्य को खा जाए उनको ही खाने वाले कि एक के डरते पीते राई। सब भगवान के दर्शन करने के लिए और जल के ऊपर आ गए। और भगवान की रूप राशि का दर्शन कर रहे हैं। एकटक होकर के देख रहे हैं। अगर कोई उन्हें वहां से इधर उधर करना चाहे, हिलाना चाहे तो हिलते नहीं है, कर ही ना डारे। और ऐसा जब पुल के दोनों तरफ इस प्रकार से जलचरों का जब समूह एकत्रित हो गया, भगवान बोले हाँ अब कुछ बात बने। अब एक और जलचरों का पुल तैयार हो गया। तो भगवान से आज्ञा मिली। भगवान ने कहा चलिए। तो चला कटकु प्रभु आय सुमाई। बिना भगवान की आज्ञा के कैसे जा सकते थे। और जैसे ही भगवान की आज्ञा मिली अब तो जाने के लिए होड़ मच गई। कैसे तू बंध भाई भीड़ अति। इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि तिल रखने की भी जगह कहीं तोड़ के जा रहे हैं। आपने देखा होगा ना कभी, अगर मुड़िया पूनों पर अभी आ रही है ना जो पूर्णमासी आएगी, ये मुड़िया पूनों है। और इसमें गिरिराज जी की परिक्रमा, गुरु पूर्णिमा कहते हैं ना, गिरिराज जी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। अब का तो पता नहीं कितनी भीड़ हो गई है, क्योंकि बहुत बार से गए नहीं है। लेकिन 20 साल पहले की तो हम बता रहे हैं कि 3 दिन पहले और 5-5 किलोमीटर पहले रास्ता बंद कर दिया जाता था, वाहन नहीं जाते थे उधर। यानी पैदल चल करके गिरिराज जी जाओ और वहां फिर परिक्रमा दो और उसके बाद पूजा पाठ करके फिर वाहन पकड़ने के लिए फिर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर फिर चल के आओ। एक परिक्रमा गिरिराज जी की और एक परिक्रमा आने जाने की मुफ्त में ही हो जाती थी। और भीड़ इतनी होती थी परिक्रमा में कि सिर के ऊपर से अगर कोई थाली फेंक दे तो वो जमीन में नहीं गिरेगी, सिर नजर आ रहा है। सिर के वैसे परिक्रमा करने में लोगों को 4.5-5 घंटे लगते हैं। तो जल्दी चलते हैं वो 4-4.5 घंटे में कर लेते हैं, करने वाले तो 3.5 घंटे में भी कर लेते हैं। पर बाप के आम जो है वो 5 घंटे में परिक्रमा कर लेते हैं। लेकिन मुड़िया पूनों वाले दिन 10 घंटे से पहले परिक्रमा नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। और कुंभ में तो भीड़ आपने देखी हो, करोड़ों करोड़ों में लोग पहुंच गए।
और यहाँ तो संख्या की कोई गिनती नहीं है। तो इसीलिए सेतु बंद भई भीर अति। अब जिनको सामर्थ्य थी वो तो अलग अलग मार्ग उन्होंने चुन लिए, जिनमें सामर्थ्य नहीं है वो तो पुल के मार्ग से जाएंगे, और जिनमें सामर्थ्य है तो कपि न भय पंथ उड़ान। सामर्थ्यवान आकाश मार्ग से जा रहे हैं उड़ करके, और जब जहां पुल पे भी रास्ता नहीं मिला और आकाश में जाने की सामर्थ्य नहीं है तो अपर जल चरनी ऊपर। वो जो एक नया पुल राघवेंद्र सरकार ने जो निर्मित किया था जलचरों के द्वारा, जलचरों का, तो बहुत से उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर चढ़ी पार जाए। तो यहाँ 3 प्रकार से लोग जा रहे हैं, कुछ पुल के माध्यम से, कुछ आकाश मार्ग से और कुछ जलचरों। जैसे भगवान की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। तो जो कर्म मार्ग वाले हैं वो जा रहे हैं जलचरण के ऊपर होकर के, जो उपासना मार्ग के हैं वो पुल के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग के हैं, और जो ज्ञान मार्ग के हैं वो आकाश के द्वारा है। तो पुल के मार्ग वाले भक्ति के, क्योंकि उपासना मार्ग में, भक्ति मार्ग में कठिनाई नहीं है। और जलचरों के ऊपर जा रहे हैं वो कर्म मार्ग वाले जा रहे हैं। कर्म कांड में जैसे पार हुआ भी, पार नहीं भी हुआ, और वैसे भी समुद्र का मार्ग है। समुद्र का निर्माण रवि कुल ने किया है, और हमारे बालकांड में कर्म कथा रवि नंदनी वरणी। तुलना किससे गई है? जमुना जी से। वो सूर्य की पुत्री है और ये सूर्य के द्वारा समुद्र की जो है इनका उत्पत्ति हुई है। तो कर्म मार्ग वाला मार्ग कौन सा है? जलचरों वाला। और ज्ञान मार्ग तो योगियों का मार्ग है, वो आकाश मार्ग। बड़ा कठिन मार्ग है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। आकाश मार्ग वाला भी मार्ग बड़ा कठिन। तो तीनों प्रकार के यहाँ जा रहे हैं। सेतु बंद भाई कभी ना भय पंथ उड़ान, अपर जल चरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जान। और ये जो वहां कौतुक हो रहा है, अब कोई कहेगा भाई बानर इतने जब पार जाने वाले थे तो जब वहां हनुमान जी लंका पार गए थे तो वहां सबने अपनी अपनी असमर्थता क्यों दिखाई? कोई कहता है मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई 20 योजन, कोई 40 योजन, कोई 50 योजन, और कोई कह रहा है कि जिये संशय कछु फिर एक हनुमान जी क्यों गए?
बोले भैया जिसके लिए अंगूठी दी है वो ही जाए, हम क्यों नेता बने बिना बात है? बिना बात के नेता बड़े हैं। हालांकि सामर्थ्य बहुतों में थी और वो सामर्थ्य हम सब दिखा रहे हैं। और फिर राघवेंद्र सरकार की कृपा सबके ऊपर, राम कृपा बल पाई कपिंदा और भये पछुत मनहु गिरिंदा। और भगवान अपनी सेना को देख रहे पार जा रहे, अस कौतुक दोनों भाई खड़े हुए देख रहे हैं और बिहसी चले कृपाल रघुराम। जब देख लिया कि हाँ सेना पार उतर गई है, तो वो लीला कौतुक देख करके हंसते हुए भगवान अब बाद में सुग्रीव जी बोले, प्रभु आप तो हनुमान जी के कंधे पे बैठ जाओ और लखनलाल जी अंगद जी के कंधे पे बैठ जाएं और चलो। क्योंकि अगर पहले भगवान जाते तो वो जो जलचरों का जो पुल था वो नहीं, वो टलमल हो जाता, वो इधर उधर चले जाते। तो इसलिए भगवान वहां खड़े होकर के देख रहे हैं। और जब देख लिया कि हाँ पार हो गए हैं, तो बेहसी चले कृपाल यहां भी भगवान ने देखो कितनी कृपा की है उन जलचरों के ऊपर। कि स्वयं दर्शन देने के लिए ऊंचे पर आकर के खड़े हो गए। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है कि करो दर्शन। भगवान के दर्शन को इतने सहज हैं क्या? इसीलिए कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति कृपा लब्ध है, साधन लब्ध नहीं है। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि साधन करना छोड़ दिया जाए। साधन तो करना ही पड़ेगा। बंगला में प्यार आता है कि साधन बिना साध्य वस्तु केहो नहीं पाए। बिना साधन के साध्य वस्तु किसी को प्राप्त नहीं होती। हमने वो स्कूल में एक श्लोक पढ़ा था, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आप उद्यम करोगे तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। कभी आपने देखा है कि सोते हुए शेर के मुख में शिकार अपने आप चला गया हो, ले वही खा ले? नहीं। तो साधन तो करना ही पड़ेगा भगवान की प्राप्ति के लिए। जब आप साधन करके और जितनी आपकी सामर्थ्य है वो समाप्त हो जाएगी और जब बिल्कुल भगवान के शरणापन्न होगी तब भगवान की कृपा आपके ऊपर। ठाकुर जी को बांधने के लिए यशोदा मैया ने सारी घर की रस्सियां इकट्ठी कर ली, फिर भी 2 अंगुल छोटी रह गई। और जितनी भी रस्सी बांध दी जाए और जब बांधने का नंबर आवे तो 2 अंगुल छोटी। 2 अंगुल और सारी रस्सी बांध कर लंबी कर ली और फिर भी ठाकुर जी को बांधने लगे तो 2 अंगुल छोटी। आखिर के थक गए, परेशान हो गए, बैठ गई। अब भगवान बोले कि अब इसने अपना साधन पूरा कर लिया।
अब तो बंधना ही पड़ेगा। कृपा करनी ही तो पड़ेगी। एक तो अंगुल, 2 अंगुल का तात्पर्य, एक अंगुल जीव का साधन और दूसरा अंगुल ठाकुर जी की कृपा। और जब समर्पण हो गया ठाकुर जी के प्रति तो ठाकुर जी कृपा करके बंधन में आ गए। तो यहां भी भगवान ने कितनी कृपा की है समुद्र के जलचरों के ऊपर कि स्वयं आकर के दर्शन दे रहे हैं। और जब सेना हो गई पार कि सेने सहित उतरे पार उतर गई। और कहीं न जाई कभी पहले जो वर्णन किया था वो तो सेना का करा था, इतनी सेना अपार है। और वो कह रहे सेना की तो बात छोड़ो, उनकी जो सेनापति हैं कपि जूथप, उनकी भी भीड़ इतनी है कि उनका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कहीं न जाई कपि जूथप धीरा। अलग अलग रामायणों में पार उतरने के बारे में अलग अलग वर्णन है। महाभारत में तो ऐसा कहा है कि जब विभीषण ने युक्ति बताई भगवान को, उसके बाद में और जब सेना पार हुई है, पुल बनने में, सेना पार निर्माण होने में 1 महीने का समय लग गया। और पद्म पुराण आदि में जो वर्णन है उसमें लिखा है कि 10वीं से स्टार्ट हुआ था और पौष मास शुक्ला 10वीं से, और 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 4 दिन में पुल का निर्माण हुआ। और 14 को भगवान सुबेल पर्वत पर पहुंच गए पहले अपने मंत्रियों के सेना के साथ में। और बाकी सेना फिर उतरी है पूर्णमासी, एकादशी, द्वादशी, 3 दिन में जाए। लेकिन गोस्वामी जी ने पहले सेना पार कराई है, खुद बात है, क्योंकि वो जलचरों की भी जो सीएम पुल बनाया है, अगर भगवान पहले चले जाते तो फिर कैसे काम चलता। कि सिंधु पार प्रभु फिर सुबेल पर्वत पर जाकर के वहां डेरा लगा दिया और गरुड़ व्यूह का निर्माण करके लगाया। और फिर सकल कपिल अब सारे वानरों को भगवान ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी कि खाई जाए फल मूल सुहाए। कि भैया इतने दिन हो गए तुमने पुल के निर्माण करते हुए, कुछ खा पी लो। बड़ा परिश्रम किया है, पुल के निर्माण करने में समय लगा, फिर उतरने में समय लगा, और तुमने कुछ खाया नहीं। क्योंकि कब खाया उन्होंने, जब किष्किंधा से चल करके और समुद्र के किनारे उत्तर तट पर आए हैं। कहते हैं लागे खान फल भालू विपुल कभी भी, तभी तो फल खाए हैं पार उतरने जब वहां पहुंचे हैं, जाने से पहले। और उसके बाद में फिर अब तक कुछ नहीं खाया उन्होंने। क्योंकि जैसे हनुमान जी ने कहा था ना कि राम काज की मेरे
बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ये भी राम काज में लगे हुए हैं, इनको फल फूल खाने की फुर्सती नहीं है कि पहले भगवान का कार्य कर। हमें भी भगवान की कार्य में ऐसे ही लगना चाहिए, ये हमारे लिए प्रेरणा है। पर हमें जब भगवान के भजन में बैठते हैं ना, तब संसार की बात है बहुत ज्यादा। घर की भी याद आती है ज्यादा। बहुत सारी बातें तभी याद आती हैं जब हम भजन में बैठेंगे। अरे फलाना काम करना था, वहां उसके पास जाना था, उससे मिलना था। अब सास बैठी होगी, राम 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 माल, अरे बहू दूध लाओ, फंजा देखिए चूल्हे में। राम राम करने में तो आती है ना। तो हमें भगवान के कार्य, चाहे कथा में ही हो, चाहे राम नाम करें, या भगवान की सेवा में ठाकुर सेवा कर रही हो, स्नान वगैरह कराना है, वस्त्राभूषण कराना है, श्रृंगार करना है, या उनकी भोग की सामग्री बनानी है, उसमें सदैव ठाकुर का ही चिंतन करना चाहिए। जैसे वो भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। वो भागवत में आता है कि भगवान आप मुझे ऐसे याद रहें जैसे नवजात बच्चा अपनी माँ को याद करता है स्तनपान के लिए। गाय का बच्चा जो छोटा होता है, या विदेश में गए हुए पति की पत्नी याद करती है उसे। इस प्रकार भगवान का नित्य निरंतर हमारे वो है ना, रस खान गोविंद को यों भजिए जिमी गागर को मन, वो नागर को मन गागर। पनिहारी जो बर्तन लेकर के आती है सिर पर मटका, सारे काम करती हुई भी ध्यान कहाँ रहता है? गागर। गागर। तो ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ बानर भालू अब काम संपन्न हो गया तो भगवान ने विचार किया तो भगवान भी कितने कृपालु हैं। अरे भाई ये इतना मेहनत कर रहे हैं, भूखे प्यासे, तो भगवान को उनका ध्यान हुआ, इसलिए सकल आज्ञा दी है, बिना आज्ञा के कोई भी वहां खा नहीं रहा। जबकि वहां इतने हनुमान जी जब पार आए हैं लंका करके, ताही मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो बधीरा। और क्या नाना वृक्ष देखे ना, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग लेगी मन भाए। इतने वहां वृक्ष देखे, हनुमान जी ने खाया नहीं वहां। कब खाया? जब जानकी मां से उन्होंने आज्ञा मांगी मधुर फल खाओ, और उन्होंने आज्ञा दी है कि रघुपति चरण हृदय धरी आते मधुर फल खाओ। यहाँ भी भगवान की आज्ञा बिना, हालांकि जब किष्किंधा से वहां समुद्र के किनारे आए हैं तो वहां उस समय आज्ञा नहीं मांगी। जहते हैं लागे खान फल भालू आज्ञा नहीं है, यहाँ बिना आज्ञा के नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ इसलिए भगवान सकल कपिन कहूँ आय सुदीना के खाओ जाय फल मूल सुहाए, और सुनत भालू का पीछे। अब तो सारे के सारे छूट पड़े, दौड़ पड़े। और इधर जो वृक्ष इत्यादि हैं उन्होंने बोले भैया इससे सुंदर अवसर भगवान की सेवा का और कौन सा होगा कि भगवान के सेवकों की सेवा में हम रहें। फल फूल भी देने लग के पड़ा।
भक्त तो ये चाहता है कि मैं तो भगवान के दासों के दास का भी दास बनूं। दासानुदास। दासानुदास। और यहाँ भगवान के, क्योंकि भगवान अपने सेवकों की सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं। वृंदावन में जो संत सिद्ध संत होते हैं वो बाहर वालों से अगर कोई उनको कुछ देना चाहे तो नहीं लेते। वो कहते हैं भैया जो कुछ तुमने देना है ना वो इन ब्रजवासियों को दो, क्योंकि हम इनके यहां से मदद ही लेते हैं। तो इनकी सेवा तुम करोगे तो इनकी सेवा से हमारी सेवा हो जाएगी। और ब्रजवासी तो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हीं कबहु न बिसारियो नंद बाबा की आन। तो भगवान के सेवकों की सेवा के लिए सब तरु भरे राम हित लागी। राम जी के भक्तों की सेवा हो रही है। राम जी के कार्य के लिए सबने अपने ज्यादा फल फूल जो है देने शुरू कर दिए। और जो ऋतु में तो जो फलते ही फलते हैं जो वृक्ष, वो तो फले ही जो ऋतु में भी नहीं खिलते। ऋतु काल गति समय की सीमा का उल्लंघन कर दिया। जो जिस ऋतु में नहीं फलते थे उन्होंने भी फल देना शुरू कर दिया। और अगर बिना ऋतु के और अगर वृक्ष फल दें तो जिस क्षेत्र में होता है ये, वहां के लिए वो अनिष्टकारी होती है। अब रावण के क्षेत्र में ये वृक्ष फल दे रहे हैं तो इसका संकेत रावण के लिए अनिष्टकारी जा रहा है। भयदायक खल के प्रिय वाली, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। अकाल के कुसुम है ये कि ऋतु काल गति और खाई मधुर फल और मधुर मधुर फल। अब क्योंकि वो वृक्ष भी तो जो खट्टे बट्टे कड़वे वड़वे देते वो भी सब मधुर ही फलते हैं। और जो सामर्थ्यवान है वो पेड़ जो है कौन चढ़े है पेड़ पे वहीं सब पकड़ के हिला देते हैं तो फल फटाफट फटाफट नीचे गिरते हैं। खाई मधुर फल बिटप हलावे और लंका सन्मुख शिखर चला। तीन प्रकार से भोजन करते हैं मानव। जो सामर्थ्यवान है वो फल हिला रहे हैं, जो उनसे कम सामर्थ्य के वो पेड़ पर चढ़ करके खा रहे हैं। और बाकी जो है वो पत्थर मार के खा रहे हैं। लेकिन पत्थर भी किधर मार रहे हैं, जिधर लंका की तरफ है, क्योंकि उधर हमारी वानर सेना नहीं है ना। पत्थर लगे। अब भाई जो वृक्ष के ऊपर फल मारते तो देख लेते हैं किसी के घर में ना चला जाए, नहीं तो लड़ने के लिए आ जाएगा। तो जहाँ वानर सेना नहीं है लंका की तरफ वो पत्थर मार रहे हैं वृक्षों पे और फल तोड़ तोड़ के नीचे से खा रहे हैं वो जो कम सामर्थ्य वाले। तो यहाँ लिखे है कि सब जो खाई मधुर फल और लंका सन्मुख शिखर चला। वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर लंका की तरफ फेंक रहे हैं। राक्षस मरे जो तो लंका की तरफ क्यों फेंक रहे हैं? हनुमान जी ने बताई थी भाई मैंने जब अशोक वाटिका में वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंके तब निशाचर मेरे साथ युद्ध करने आए और बोले यहाँ कोई निशाचर तो दिखाई नहीं दे रहा, चलो वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं, कोई तो आएगा ही ना। कोई तो आएगा। लेकिन कोई नहीं आया क्योंकि जब ते जान गए
कपि लंका। तो वहां वानर बेचारे बड़े डर डर के रहते थे, इसलिए अब वहां देखते कोई भी निशाचर नहीं मिलता, लेकिन मानो कोई भूला भटका मिल गया, किसी को खबर नहीं मिली कि जय हैं तय हैं फिरत निशाचर पावई। और मानो कोई मिल गया तो सारे उसको घेर करके खड़े हो जाते हैं और घेरी सकल मोह नाच नचाओ। नाना प्रकार से उसको नाच नचाते हैं। दसन नाटी नासिका गाना कहीं प्रभु